बाबा आज हम एक विशेष सब्जेक्ट पर यहाँ लोग राष्ट्र और राष्ट्रवाद समय यहाँ के संचालक जी ऑर्गेनाइजर जी हमको यहाँ प्रतिष्ठा का कार्यभार सौंपा था, तो कार्यभार तो निकल गया तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो रही है। आपके छत छाया में निकल गया। यहाँ लोग विद्वान चाहे ससुराली हो, संचालक जी और यहाँ सभी बैठे विद्वान, क्योंकि सभी विद्वान आए अपनी बात कह के चले गए, लेकिन जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को कैसे अमल में लाया जाए, क्योंकि एक यही सब्जेक्ट है जो राष्ट्रवाद, जो आतंक की तरफ जा रहा है। बात सबकी आई, सब बात उसी तरीके से हुई जो आतंक को जन्म दे रहा है। ये राष्ट्रवाद ही आतंक को जन्म दे रहा है। जी ने बहुत बड़ी बात की और बहुत बड़ी बात की। हम उसके बारे में टाइम आया रास्ता बदल के हम निकल जा रहे हैं। आज तमाम साथी विद्वान साथियों ने विश्वन दिया और दीदी जी ने तो बहुत जोर शोर से उसको उठाया और सावरकर जी से जो है जोड़ा हिंदू राष्ट्र को। तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना के बारे में मैं थोड़ा कह देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात आनी चाहिए कि हिंदू वो विकृत समाज है जो देश में एकता और अखंडता पर विश्वास नहीं करता है। वो किसी एक जाति का विशेष नहीं, लेकिन विकृत समाज है जो खुद उसमें विकृतियां इतनी ज्यादा हैं, जो ऐसी धारा का जन्म देना चाहता है जो हिंदू राष्ट्र के नाम से, चूंकि हिंदू उनको मानते हैं जो उनकी व्यवस्था में विश्वास कर लिया था। और एक समाज ऐसा है जिसे आप अछूत जानते हैं, जिसे जो बौद्ध था वो अंत तक लड़ता रहा उस व्यवस्था से, आज भी उस व्यवस्था के खिलाफ। क्योंकि आप अगर 1818 की घटना को देखें तो घटना क्यों पैदा हुई, इसके बारे में भी हमें समझना होगा। और उस घटना का परिणाम क्या हुआ कि उसमें सारे विकृत समाज के लोगों का हरासमेंट हुआ कि 500 महारों ने उन्हें 28,000 लोगों को नष्टे नाबूद किया। तो इस बात को उस व्यवस्था के लोगों को जो संचालित कर रहे हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि आज तो उस व्यवस्था को फिर से लाना चाहिए। आज जो देश में चल रहा है उसमें ये कोई जात के लोग विरोधी नहीं है, लेकिन वो उस हिंसा की तरफ जा रहा है, वो खून खराबे की तरफ जा रहा है कि जो उनकी भी मौत का समय निर्धारित करने जा रहा है, उनकी भी मौत का समय निर्धारित करने जा रहा है। आज जो विदेश का जो हमला है, जो देश के जो लोगों का हमला हुआ, तो ये हमला उसी ओर जा रहा है। ये हो सकता है इस देश की जनता के खून बहे, निर्दोषों का खून बहे, क्योंकि वो खून बहाने के लिए लगे, लेकिन वो ऐसी शक्ति बनी जा रही है कि उनका भी खून रुक नहीं पाएगा, उनका भी खून बहेगा। ऐसा कुछ समय देने जा रहा है ये राष्ट्रवाद। ये किस ओर जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रवाद के बारे में वो समझ नहीं रहे कि राष्ट्रवाद जब देश आजाद हुआ, जब इसका संविधान बन गया, तो उसका जो प्रेम्बल बन गया वो उसके आधार पर राष्ट्रवाद। ये देश जो लोकतंत्र से ढाला गया है, आज लोकतंत्र जज्बाती के रूप में है, आज लोकतंत्र पूंजी के रूप में हो गया है। आज लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र मतलब है प्रतिनिधित्व। इस देश का हर समाज का व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लोकतंत्र उस पर बना हुआ है, लोकतंत्र उस व्यवस्था को देने जाता है, लेकिन आज हम उस पर कोई चिंता नहीं कर रहे, आज उसकी तरफ नहीं चल रहे। साथियों, आज हम अपने अपने तरीके से संगठन बना के चल जाते हैं और पार्टी भी बनाते चलते हैं, लेकिन जो पार्टियां बनी हैं उसमें जो गंदगी आ रही है उसको हम साफ करने पर नहीं लगे, उसको हम फिर से दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ताकत ऐसी है जो पार्टियां हैं, अगर उनमें कोई खराबियां आ गई
खराबी और खराबी पैदा कर रही है। जैसे पहले था कांग्रेस पर हमला था कि कांग्रेस भ्रष्ट है, और इसके बाद वो स्वरूप ऐसा ढांचा पूरे देश में हुआ कि उसके खिलाफ हुआ जनमानस, और एक ऐसा जो खिलाफ था जिसके अंदर तह में जो इस देश की मानवता का विरोधी का जो गुण है, जो कीड़ा है, वो सफल हो गया और वो उस देश की हुकूमत में आ गया, जो इस देश के बारे में न समझकर वो अपनी ताकत के अहंकार में है, आज अपनी ताकत के अहंकार में है, जो इस देश के संविधान का विरोध कर रहा है, संविधान के पक्ष में नहीं खड़ा है, और देश की मजबूती के लिए नहीं। वो अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो इसका मतलब देश को तोड़ने की बात करता है, क्योंकि कोई भी एक व्यवस्था नहीं हो सकती है। उस सारी तमाम 562 देशों को अगर समन्वय किया गया तो उस स्थिति को हमें बनाए रखना है, तो इस भारत को स्वीकार करना होगा, भारत के साथ अपनी अखंडता को लाना होगा। अगर भारत पर विश्वास नहीं कर रहे, दूसरी अगर व्यवस्था को जिंदा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब फिर से देश को तोड़ने का काम करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं राष्ट्रवाद में हमें समझना होगा। उस विचारधारा को जन्म दे रहे हैं जो इस देश में पहले कभी विचारधाराएं थी, जो अलग अलग खड़ी थी, जो एक दूसरे के खिलाफ थी, जो एक दूसरे की तरह आतंकी के रूप में थी। आज जिसे आप अपने साथ बैठा नहीं सकते थे, जिनसे आप बात नहीं कर सकते थे, जिनसे आप आपस में विकास के रास्ते में जोड़ नहीं सकते थे, वो भी आज आपके साथ आपके साथ विकास के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका भी विकास हो रहा है, उसका भी विकास हो रहा है। तो अगर उस विकास को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर से इस देश को खतरे की तरफ ले जा रहे हैं। तो इस राष्ट्रवाद पर हमें इस तरह का चिंतन करना चाहिए, और राष्ट्रवाद की स्थिति अब खंडित करने की बात नहीं है, लेकिन उसमें जरूर ऐसी चीजें आवे जो सबके लिए राष्ट्रवाद है। आज चूंकि राष्ट्रवाद अधूरा एक सपना है, वो देश से जोड़ते हैं। राष्ट्रवाद देश से नहीं निहित है, वो लोगों के विचारधारा से नहीं है, वो देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं जानता, वो केवल जनभावनाओं को उग्र करने का एक राष्ट्रवाद का जन्म दिया हुआ है, जो इस देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। तो हमें इसमें बहुत कुछ छिपा है इस सब्जेक्ट पर, और चूंकि बोलने का तो मन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सुनने की स्थिति लोगों में नहीं है, और जो बचे हैं वो तो ये सब चीज जानते हैं, क्योंकि एक ही धारा वाले बचे हैं कि जिन्हें इस देश के लोकतंत्र पर विश्वास है या लोकतंत्र के साथ चलने वाले, तो इसलिए वो ज्यादा कुछ हमें न कहेंगे। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमें भी अपने आप में चिंतन करना। हमारे कांग्रेस के नेता हैं, बड़े लीडर्स हैं, हमारे अधिकारी संघ के नेता हैं, हमारे साथी हैं, क्योंकि हम भी कर्मचारी लीडर्स था, बहुत बड़ा लीडर्स था इस देश में माना जाता, जिसके ऊपर भी केस चल रहे हैं पुराने कल्याण सिंह के समय के, आज अभी भी उस आंदोलनों के केस चल रहे हैं, लेकिन उनको हम लोग बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका हम को अपराधी ठहराकर हमारे ऊपर केस चल रहे हैं, और बड़ा अपराधी ठहराया जा रहा है। देशद्रोह का भी मेरे ऊपर लगा, देशद्रोह का भी मैंने झेला। तो ये साथियों, लेकिन इस पर जो हम चिंतन कर रहे हैं, जो हमारे साथी संचालक, जो हमारी अभी परसों बैठ के बात हो रही थी और बहुत देर तक बात हुई, बात की इसके चिंतन। तो साथियों, एक हमारे जो चिंतन के स्वरूप में हम 11 से उस पर चिंतन करते हैं। 11 से चूंकि जो दलितों के ऊपर जो आरक्षण पर एक मुहिम आई थी, तो इस समाज को कैसे जोड़ा जाए, जो ऊपर वाला है, जो नीचे वाला है, जो बहुत नीचे वाला है, इन तीनों को कैसे जोड़ कर रखा जाए। तो उसमें हम लोगों ने एक प्रतिनिधित्व का सवाल किया, क्योंकि यह देश प्रतिनिधित्व से है, लोकतंत्र से है, तो प्रतिनिधित्व से है, ये तो बात माननी पड़ेगी। वो अलग अलग है कि वो प्रतिनिधित्व अधिकार से केवल जोड़ देते, उस अधिकार से जो आर्थिक अधिकार है, जो कार्य का अधिकार है, उससे केवल जोड़कर उसको ले देखते हैं। लेकिन वो नहीं है कि देश की राजसत्ता से, देश के प्रशासन से, देश के न्यायालय से भी वो प्रतिनिधित्व जुड़ा हुआ है, कि अगर प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र का परिभाषा है कि सारे लोगों को हम जोड़ के लाना, उनका प्रतिनिधित्व होना है, उससे देश चलेगा, उससे सरकार बनेगी। लेकिन इस बात को अलग अलग कर देते हैं
कि जब आप प्रशासन में नहीं बैठाओगे तो वहां जो कामकाज होगा वो कैसे होगा, वो प्रतिनिधित्व के बाहर होगा। तो फिर जिस व्यवस्था का ज्यादा स्वरूप मजबूत होगा वही व्यवस्था चलेगी। आज हो रहा, आज न्यायालय में उसका प्रतिनिधित्व नहीं रखोगे तो फिर जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं मिलेगा, जिसकी जरूरत है उससे अलग चला जाएगा। आज जा रहा है, आज इस बात को हमारे कांग्रेस के नेतृत्व नहीं समझा, क्योंकि वो भी उसको जाति के आधार पर या वो आर्थिक आधार पर उसको अधिकार को समझने लगा। उस प्रतिनिधित्व को केवल लोकतंत्र को केवल सरकार बनाने के लिए वो समझा कि ये केवल लोकतंत्र है, केवल सरकार बनाने का, सरकार में पहुंचने का। जैसे एक शब्द आया था जो सोशल इंजीनियरिंग का, वो मायावती ने लिया, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बहुत अच्छा है कि जिसकी समाज ज्यादा उसको वहां से खड़ा कर दो, वो जो है लोकतंत्र का हिस्सा बन जाएगा, वो आ जाएगा राज सत्ता में, वो आए सरकार पूर्व से। लेकिन उस समाज को कितना लाभ मिला, वो कितना प्रतिनिधित्व में शामिल रहा, इस पर कभी चिंता नहीं। और वो आज शब्द जो है भाजपा में भी है, सब जगह चला गया, चाहे कम्युनिस्ट हुए सब जगह चला गया। आज वो सोशल इंजीनियरिंग को तो मान रहे, लेकिन उनको लोगों को हम कैसे मुख्यधारा का हिस्सा बनाए, इस पर कोई चिंता नहीं, इस पर कोई बात नहीं। यही राष्ट्रवाद से जुड़ा। अगर इसको उस ढंग से देखें, उस ढंग से समझे, तो ये राष्ट्रवाद का हिस्सा है कि राष्ट्रवाद तो सोची समझी एक वो तानाशाही का स्वरूप है कि हम राष्ट्रवाद के को बात करके अपनी जो अपराधों को छिपाते हैं, अपने आप को हम छिपाए पर पीछे कर रहे हैं कि सब हम राष्ट्रवाद के लिए कर रहे हैं। आज किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में फैला हुआ है। आज वो राष्ट्रवाद का नाम लेकर और उनको अपराधी बना रहे, जो अपराधी का काम कर रहा है उसको अपना हिस्सा बना रहे, उसको निर्दोष साबित कर रहे हैं। जो आज झंडे की बात उठाते हैं, झंडा जिसने लगाया उस पर अभी एफआईआर बाद में हो गई है, लेकिन उसको अभी सजा नहीं, उसको अरेस्ट नहीं किया। उन लोगों को छोड़ जा रहा है। जैसे दिल्ली के दंगों में जिन लोगों ने दंगा कराया और जो लोगों ने दंगा किया, वो आरएसएस के लोगों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो प्रमाणित हो गए, उन लोगों ने जो ड्रेस बदलकर, पुलिस के ड्रेस पहनकर उन्होंने लाठी चलाई, उन्होंने लोगों का कत्ल किया, लेकिन उनको छोड़ा गया है, उनको बाहर है। तो ये उनको पर्दे के अंदर करके उनको छोड़ा जा रहा है और आम समाज के लोगों को अपराधी ठहराया जा रहा है। ये राष्ट्रवाद का हिस्सा है। इस राष्ट्रवाद को हमें बाहर एक व्याख्या करना और बहुत दूर तक व्याख्या करके ले जाना, केवल लोगों को गुमराह करने की बात ना करो, सच बात पर आइए, सच बात पर हमें आना पड़ेगा, क्योंकि बात सब गोल मोल के हुई। कुछ दो नेताओं ने उसको सही स्पष्ट, एक मिश्रा जी और एक ये अभी प्रताप सिंह, ये कुछ बातों पर सही सीधे इंगित किया कि जो राष्ट्रवाद की स्थिति है। और हमारे देवल सिंह जी तो ये कर रहे थे तो उनको रोक दिया गया, वो ऐसा विवाद का विषय बना दिया गया कि वो पूरी बातें नहीं की हो पाई, वो थोड़े ही उसमें रुक गए। जो सही बात थी वो नहीं आ पाई। हम लोग चाहते थे कि वो आने चाहिए, लेकिन वो नहीं आई। और मैं उनकी जो शैली है, जो उसमें डिबेट में मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छी शैली है और इसके बारे में बहुत अच्छा वो जानते हैं, राष्ट्रवाद और ये इसके बारे में बहुत अच्छा, लेकिन उनकी बात पूरी नहीं हुई। लेकिन उस बात को हम लोग पूरी और करेंगे और ये होती रहेगी। हम लोग उसको शायद हमने जोड़ दिया है उनकी बात में, और हमें फिर से ये सारे उन लोगों से कहूँगा, चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे अदर्स पार्टी के लोग हो, चाहे हमारे कांग्रेस के लोग हो, इन सबको चाहिए कि हमारे में क्या गलतियां हो रही थी, क्या गलती हुई है जो इस तरह के राष्ट्रवाद को जन्म मिला, इस तरह के राष्ट्रवाद को जन्म मिला। क्योंकि अगर वो उस ताकत का अपने पार्टी को उपयोग किया है, क्योंकि उन्होंने चुनाव के समय सारी बात को आपको मान लिया, आपकी बात को काट के अपनी बात कर लिया, डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम लिया, पटेल साहब का नाम लिया, गांधी जी का नाम लिया, संविधान का नाम लिया, सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया। इन लोगों के नामों को लेकर वो इस देश में जो है फांसीवाद को छिपाकर सेकुलर बन गए और सेकुलर के आधार पर इस देश की शक्ति पा गए। जो आज शक्ति फिर से फांसीवाद को जिंदा कर रही है, फांसीवाद सेकुलर के अंदर समाहित हो गई। और दूसरा, हम जो सेकुलरिज्म थे, तो हम सेकुलरिज्म में कैसे फांसीवाद को ले आए, हमारे में भी ये चिंतन का विषय है, क्योंकि हमारे में भी कहीं फांसीवाद आया है, चाहे छोटा आया हो चाहे बड़ा आया हो, क्योंकि हम उस पर चिंतन नहीं किया। चाहे जिस समाज पर कुछ अगर अन्याय हुआ, अगर वो सेकुलर अगर बने रहते तो ये जो शक्ति बनी है, ये जेल के अंदर होते, ये कभी जो है देश के शासक ही न
तमाम पार्टियों के साथ तुम शासक थे, लेकिन तुमने फांसीवाद को जिंदा रखा, क्योंकि फांसीवाद के कारण आज वो फांसीवाद पूरे देश में फैल गया है। आज उसके देता आपी, तो इस पर जी चिंतन करिए और इसको कैसे खत्म किया जाएगा, इसको भी आपको रास्ता निकालना है, दूसरा निकालने नहीं आएगा। हम लोग जो चिंतक समझिए या उस नेतृत्व को कैसे ठीक किया जाए उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो लेकिन आप लोग जब पहल करेंगे तभी वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जो नेतृत्व है, नेतृत्व भी आज पूंजी का शिकार होता है, पूंजी का शिकार है। पहले के नेतृत्व तो अलग था, आज पूंजी का शिकार है, पूंजी के आधार पर नेतृत्व चल रहा है। आज फांसीवाद अगर बढ़ रहा है तो पूंजी के आधार पर बढ़ रहा है। आज पूंजी का बहुत बड़ा रोल हो गया है, जो आपको सेकुलरिज्म को भी खत्म कर रहा है। सेकुलरिज्म केवल कहने का रह गया। अगर इसको जिंदा करना चाहते हो तो उसमें कैसे पूंजी का इस्तेमाल किया जाए, कैसे पूंजी का उपयोग किया जाए, इस तरह से उसको लेके चला जाए। आज हमें फिर से उन चीजों को लेके चलना है कि जो नेतृत्व को सही रूप दे सके। आज हम अपनी बात को, जो आप करना चाहते हो, जो लागू करना चाहते हो, जो लोगों तक उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ले जाना चाहते हो, तो उसके बारे में आपको एक स्ट्रक्चर बना के चलना होगा। नहीं चल सकते हो तो आपके साथ जो सोशल सेक्टर के लोग हैं, जो सोशल हैं, उनको पर पूंजी लगा कर उनसे बढ़वाना होगा, क्योंकि लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि फांसीवाद कमजोर हो, सेकुलर मजबूत हो। ये बात लेके चलनी होगी। जो आज हम राष्ट्रीय भागीदारी का एक फार्मूला लेके चल रहा हूं, वो ये एक फार्मूला। आज अगर उसके पास उस संसाधन की स्थिति अगर होती तो शायद जो हो रहा है, जो आज नागरिकता का हुआ, जो आज से किसान आंदोलन का हुआ, ये शायद आंदोलन कमजोर हो जाते, ये आंदोलन इतने बड़े ना होते और लोगों का जो हिस्सेदारी का मात्र ये खत्म ना होती। आज जो इनका नागरिकता का मामला है, तो नागरिकता का मामला दबा हुआ तो है। आज मुस्लिम के लोग, मुस्लिम के मौलाना और इमाम, ये लोग भी उसके बारे में कुछ नहीं समझ रहे। अपने समाज को बचाने में नहीं लगे, ये केवल अपनी सुरक्षा में लगे। आज ये उसको सीधे मेंबर भाजपा के बन रहे हैं, भाजपा के साथ खड़े हो रहे हैं, उस फांसीवादी ताकत के मेंबर बन रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं। आज तमाम हमारे साथी, सैकड़ों साथी इस लखनऊ में है जो बहुत पूंजीपति है, बहुत और मौलाना है, डिग्रियां, लेकिन वो सदस्यता वहां जाते वहां। तो ये जो है कि हम अंदर रह के हम फांसीवादी का मामला लें, बाहर रह के सेकुलर की बात करते हैं, तो ये काम दोहरा नहीं चलेगा। आपको सेकुलर है तो सेकुलर की बात करिए, सेकुलर के आधार पर चलिए। आप वहां ताकत मत लीजिए, अपनी ताकत को बड़ी ताकत बनाइए। तो भागीदारी का आंदोलन यही है कि भाई जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको शिक्षा और टैलेंट का कंपटीशन, ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम कंपटीशन में पीछे न रहे, नेतृत्व रहे, वो लोग आवे, लेकिन उनके अंदर वो शिक्षा और कंपटीशन की ताकत बनी रहे, जिससे ये भी आरोप न लगे कि नहीं ये अशिक्षित है, ये आरक्षण से आया है, ये फलाने से। हम उस कंपटीशन की बात को सामने रखें। तो इस आधार पर एक आंदोलन हम चला रहे हैं, और उस आंदोलन को जो इसकी पुष्टि करेगा कि आंदोलन में हमारे साथी के वत्स ये भी साथ में, क्योंकि ये तमाम मीटिंगों में शेयर किया है। और एक जगह तो ऐसी बात हो गई कि इनके ऊपर मुकदमा कायम हो गया देवरिया, और उसको किस तरह से हम लोग निपटाया गया, ये हम लोग निपटाए, वो तो अलग चीजें हैं। तो ये केवल इस तरह की भाषा, हमने इसे कहा कि भाई अति जो शब्द है ना, अति का उपयोग नहीं होना चाहिए, तो इसने उसमें इन्होंने अति कर दी, तो अति नहीं होनी चाहिए। तो इतना बड़ा विरोध न करो कि वो इतना बड़ा ऊपर हो जाए कि जो आपके खिलाफ खड़ा होकर आप पर तलवार चलाने लगे, तो वो स्थिति न पैदा होनी चाहिए। हम जो है इस देश में कि कैसे एकता हो, कैसे खून खराबे से रोके। अगर खून खराबा बढ़ने जा रहा है तो हमें उनको भी खून खराबे से रोकना होगा कि तुम्हारा भी खून खराबा ना हो, तुम भी सुरक्षित रहो, ये भी सुरक्षित रहे। हम सुरक्षित करने का एक रास्ता निकालें जिससे सभी देश में सुरक्षित रहें, सभी देश में मिलकर चले। यह देश सबका है, जो अपराधी है उसका भी देश, तो उसे अपराध को उससे दूर करना होगा, अपराधी को दूर नहीं करना होगा, अपराध को दूर करना होगा। ऐसे सिस्टम को हम लोग सामने लाकर हम लोग आगे खड़े हों। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय अलग दुनिया।